हाय, माय नेम इज़ निदा एंड आज की रीडिंग जो है वो फायर साइन एलिमेंट के लिए है। और फायर साइन मीन्स कि आपके नेटल चार्ट में फायर साइन कहीं भी हो सकता है। लियो, सैज, सेजिटेरियस, लियो एंड एरीज, इनमें से कोई भी आपके नेटल चार्ट में हो सकता है, तो आपसे रेजोनेट कर सकती है। बट ऑब्वियसली ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक दैट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। ओके ओके, मैंने इसको कार्ड पुल अप्स किए हैं ऑलरेडी मेडिटेट करके, तो उसमें मुझे रीडिंग मिल रही है। उसको मैं ज़रा रिकन्फर्मेशन करना चाह रही हूँ कि किसी साइकिल में कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो स्टक हुए हुए हैं, और वहाँ पे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं। अगर, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं इसको डिफरेंट वे में भी ले सकती हूँ। लाइक अगर मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो वो कुछ फैमिली हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके दरमियान उनके जो रिलेशनशिप सब में कुछ ब्रेकअप्स चल रहे हैं, और वो जो ब्रेकअप्स चल रहे हैं उसकी वजह जो है स्नीकीनेस है। लाइक सम काइंड ऑफ उनकी या तो पार्टनर्स ने चीटिंग किया है और उन लोगों को मालूम हो गया है, या तो कुछ मैं देख रही हूँ मज़ीद इसमें क्या हो सकता है। ओके ओके, इसमें जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, यस मुझे फ्रेंड्स की वाइब्स आ रही है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ये शायद मैरिड्स भी हैं, एक दूसरे के साथ ही मैरिड हैं, और उसमें मुझे फीलिंग आ रही है कि इन्होंने सैबोटेज रिलेशनशिप किया है, स्नीकीनेस किया है, या तो चीटिंग का किया है कुछ, जिसकी वजह से ये अपने रिलेशनशिप में स्टक है थर्ड पार्टीज़ के साथ। ओके, यस, दीज आर नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप जो था इनका। ये नार्सिसिस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का जो एक फ्रेंड्स का सर्कल है, ये सभी नार्सिसिस्ट पैटर्न की मतलब थिंकिंग रखते हैं, और ये हमेशा रन करते रहे हैं, मतलब अपनी रिलेशनशिप से भागते रहे हैं, और सेबोटाज इन्होंने रिलेशनशिप जानबूझ के किया है। ठीक है, और यस, पार्टीज़ वगैरह में इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट, दे हैव वेरी वेरी बहुत ज़्यादा। और इनकी पर्सनैलिटी के दो रुख हैं, मतलब ये डबल लाइफ, मतलब आप ये समझ लो कि एक इनकी सीक्रेट लाइफ थी और एक इनकी एक सीक्रेट लाइफ थी, एक अपफ्रंट थी। सो दे आर मास्किंग इन फ्रंट ऑफ देयर पार्टनर्स माइट बी, और या ओके, प्रॉब्लम ये आया जो मुझे इसकी फीलिंग आ रही है कि ये जितना भी फ्रेंड हैं, इन सबको पता था कि सबकी अलग से सीक्रेट इन्होंने कोई थर्ड पार्टीज रखी हुई थी, लाइक इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी में। लेकिन इसमें जो थर्ड पार्टी है, ना कोई बिजनेस है ना कोई वर्क है। हाँ, यस, वर्क के मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वर्क अफेयर्स हो सकते हैं, और इन सब फ्रेंड्स को एक दूसरे के अफेयर्स के बारे में मालूम था, और ये सब एक दूसरे को सेव कर रहे थे कि ये बात बाहर ना आए। बट अभी मुझे लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि ये गलत कर रहे थे अपने पार्टनर्स के साथ, तो इनके ही जो पार्टनर्स हैं उनको इनकी सच्चाई मालूम होगी, और इनके पूरा जो ग्रुप है वो रिलेशनशिप के स्ट्रगल में है राइट नाउ। यस, दे हैव द कोडिपेंडेंसी और कंट्रोल इश्यूज, और अभी समझ लो कि इनके एडिक्शंस वगैरह, सेक्स एडिक्शन बहुत हाई लग रहा है मुझे इस ग्रुप में। और अब इन लोगों का पूरा ग्रुप जो है, इन पूरे ग्रुप के जो रिलेशनशिप हैं वो मतलब टूटने में आए हुए हैं, मतलब उनके पार्टनर्स को इनके सब सच्चाई खुल खुल के सामने नज़र आ रही है। यस, सेपरेशन हो रहा है, मैं इस पर कार्ड सेपरेशन का भी आ गया, और मुझे वाइफ भी ऑलरेडी सेपरेशन की रही थी। यस, सेपरेशंस जो हो रहे हैं, अब इनमें फ़ाइट इस तरह से चल रही है कि इन फ्रेंड्स में आपस में भी फ़ाइट चल रही है, उनके अपने पार्टनर्स से भी क्योंकि उनके पार्टनर्स उनके अगेंस्ट हो गए हैं, और कुछ पार्टनर्स ने मतलब मुझे इसमें जो ज़्यादा फीलिंग नज़र आ रही है कि एक ये बहुत क्लोज़ पार्टनर थे, क्योंकि रिलेशनशिप को हमेशा, चाहे वो फ्रेंड्स हों या कोई भी हो, उसके लेवल पे रखना चाहिए। लेकिन ये एडिक्शन और एक दूसरे के सीक्रेट छुपाने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की लाइफ में किया, जिसकी वजह से सब कुछ जो है ना अप्स एंड डाउन हो गया लाइफ में। और इवन कुछ लोगों को शायद अपने ही फ्रेंड्स के पार्टनर्स में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने जानबूझ के उनके रिलेशनशिप को सैबोटेज करने की कोशिश की है और ख़त्म करने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने उसके सीक्रेट्स बताए हैं। सो उन सीक्रेट्स की वजह से फिर हर एक के सीक्रेट्स बाहर आ गए, मतलब हर एक के सीक्रेट, थर्ड पार्टी, सब चीज़ें बाहर आ गई हैं।
यस, मैंने बिल्कुल ठीक बात बोली, मुझे रिकन्फर्मेशन भी मिल रहा है इस चीज़ का। और जिसकी वजह से अब ये फ्रेंड सर्कल भी टूट रहा है, लाइक इनमें भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और ये साथ साथ इनके पार्टनर्स के साथ भी इनके सेपरेशन हो रहे हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और ये देखी गई कि मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लाइक या तो ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग मनी भी करते थे, या तो ये वर्क इन्वायरमेंट पे एक दूसरे के साथ हैं, मुझे क्योंकि इसमें अबंडेंस और अगर मनी की अगर वाइब्स मुझे मिल रही हैं, तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये जो भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ये वर्क इन्वायरमेंट में फ्रेंड्स हैं। यस, जिन्होंने अपने मनी को भी मतलब एक साथ ही मतलब वो करने की कोशिश की है, और अपने जो है मतलब यूँ कह लो कि अ, अपने वर्क को और अपने जो एडिक्शन है उनको इन्होंने मिक्सअप करके एक ना प्लेजर प्लेजर विद मनी, वो हिसाब इन्होंने किया, जिसकी वजह से अब लोग फंस गए हैं। यस, लॉट्स ऑफ द लव कॉल्स एंड लॉट्स ऑफ द, आप ये समझ लो आउटिंग, मतलब अपने पार्टनर से झूठ बोल के थर्ड पार्टीज के साथ ये लोग वेकेशंस पे गए हैं, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है इसमें। अच्छा, यस, ये स्टैब किया है इन्होंने, मतलब आप पार्टनर्स के साथ अपने स्टैब किया है क्योंकि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं, और ऑल्सो दे स्टैबिंग टू ईच अदर विद इन द फ्रेंड एज वेल। जेलेसी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो एडिक्टेड थे, और कुछ लोग जो है मतलब फ्रेंड्स ही अब एक दूसरे के फ्रेंड्स की वाइफ या जो पार्टनर हैं उनके उनकी तरफ अट्रैक्टिव थे, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और अब ये चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और शॉकिंग चेंज हैं इन सब के लिए, बिकॉज ये अब इनको मनी लॉसेस भी हो रहे हैं और ये भी हो रहे हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई रिलेशनशिप हो, कुछ भी रिलेशन मतलब कोई भी आपका आपके साथ किसी के साथ भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड हो कुछ भी हो, लेकिन एक लेवल तक ही मतलब बैलेंस ना हो किसी भी रिलेशनशिप में, तो फिर इन द एंड हम लोगों को बहुत सी पे ऑफ करनी पड़ती है, हाई प्राइस देनी पड़ती है एक्चुअली। सो इस ग्रुप में बैलेंस नहीं था, जब बियॉन्ड दी बैलेंस, बियॉन्ड दी लिमिट्स आप कोई चीज़ करते हो तो फिर आपको उसको भुगतना पड़ता है। मज़ीद इसमें देखिए क्योंकि और क्या डिवाइन से हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। यस, इनको तो ना अपनी वैल्यूज़ थी रिलेशनशिप की, इन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ जो चीटिंग किया, इनको रिलेशनशिप की कोई वो नहीं थी, ठीक है। ये अब ये लोग ट्रैप्ड हैं, लाइक इन्होंने एक तरह से अपनी पार्टनर्स को ट्रैप भी किया है, लाइक उनसे झूठ बोल के उनको अलग से नई कहानी सुना के और थर्ड पार्टीज़ के साथ, और दूसरे फ्रेंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होकर सपोर्ट भी कर रहे थे कि यस वो वर्क पे मतलब बिजी है, जबकि वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं और इन्वॉल्वमेंट थी। तो मुझे इस चीज़ की भी आ रही है, अब इनको सब चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब इनको चाइल्ड सपोर्ट्स के बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि कुछ फीमेल हैं वो इनसे डिमांड कर रही हैं, इनकी जो पार्टनर हैं जिनके बच्चे भी मुझे फील नज़र आ रहे हैं कि शायद 3 to 4 पीपल हैं, मतलब जो जेंट्स हैं मतलब इस मेल हैं, उनकी बच्चे भी हैं और वो चाइल्ड सपोर्ट्स के। यस, इनकी ऑल द पॉसिबिलिटीज़ जो है ब्लॉक हो चुकी हैं। यस, एक तरह की ये डर्टी ऑफर्स थी जिसमें इन्होंने अब इनको हाई प्राइस अदा करनी पड़ी है। मज़ीद देखते हैं इसमें। यस, ऑलवेज पार्टीज़ के मुझे दोबारा से इसकी कंफर्मेशन मिल गई, मुझे पहले भी नज़र आ रहा था कि मेरी साइकिल की बिल्डी से कि ये लोग पार्टिंग और सब चीज़ों में, और एक फैंटेसी इन्होंने फैंटेसाइज एक वर्ड अपने लिए बनाया हुआ था जिसमें ये लोग इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अब वो इन्जॉयमेंट ख़त्म है। और मज़े की बात है इनके थर्ड पार्टीज़ को भी पता था कि ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं मतलब रिलेशनशिप में, बट स्टिल जो थर्ड पार्टी हैं दे आर रेडी टू मिंगल विद देम बिकॉज ऑफ मनी। यस, ये इनकी हेल्दी चॉइसेस नहीं थी, अनहेल्दी चॉइसेस का जो है ये उनको लाइक ये देखना पड़ रहा है कि अनहेल्दी चॉइसेस के साथ अगर हम लोग रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ को डील करते हैं तो क्या होता है। यस, अब बहुत सारा ड्रामा वगैरह जो है चली जा रहा है इसके अंदर, काफ़ी ड्रामा है और ये सब चीज़ें चल रही हैं। मज़ीद देखें कुछ आता है तो देखते हैं। अब मैं फुल एंड फाइनल इसका रैपअप करूँगी क्योंकि
इतनी लंबी रीडिंग करूँगी नहीं मैं, इसमें कुछ ख़ास मुझे और फीलिंग नहीं आ रही कि कुछ और हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं फुल एंड फाइनल। ओके, या नाउ दे आर सर्चिंग फॉर न्यू बिगिनिंग, लेकिन उनके लिए इनको एक हेल्दी चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। ये इनकी गाइडेंस भी है कि अगर ये हेल्दी चॉइसेस इस तरह से लेंगे कि अपने लेसन को एक्सेप्ट, अपने लेसन को लेंगे इस चीज़ से कि इनको नेक्स्ट टाइम किसी भी थर्ड पार्टी और किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, 100% एक इक्वल एनर्जी का से गिव एंड टेक करके अपने रिलेशनशिप को करेंगे तो फिर इनकी हेल्दी चॉइसेस बनेंगी। और ये जो भी मतलब इन्होंने अभी तक रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं बिहाइंड द सीन, उन सब की जो है प्रूफ हैं इनके पार्टनर्स के पास, फोटोग्राफ्स हैं, लाइक एविडेंस मौजूद हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। ओके, और अगर अभी मैसेजेस जो हमें मुझे एक वो भी मिल रहा है कि इनकी गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल रहा है कि अभी भी इनके पास चॉइसेस है। अगर ये अभी अपनी टर्न करते हैं, अपनी हेल्दी चॉइसेस लेते हैं और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और फिर डिवोटेड रहते हैं रिलेशनशिप के साथ, तो फिर डिवाइन से इनको चांस मिलने के चांसेस हैं। लाइक फिर इनके पार्टनर्स भी इनका साथ देंगे। ऑब्वियसली जब डिवाइन से परमिशन मिलेगी तो हो जाएगा, लेकिन डिवाइन ऑब्वियसली न्यूज़ दैट कि भाई इस पर्सन की नीयत क्या है। यस, इन्होंने कार्मिक टाइज मतलब अपनी थर्ड पार्टीज के साथ जो कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट किया है, जिनकी वजह से इनके रियल रिलेशनशिप जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहे हैं। ओके, इनके पास बस यही मैसेज मैं दूंगी, गाइडेंस इनके लिए यही है इस ग्रुप के लिए कि अभी भी इनके पास चॉइस है। अगर ये अपनी इंटेंशन को प्योर रख के एक्सेप्ट करें तो इनके लिए अभी भी रास्ते खुल सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट रीडिंग है वाटर साइन के लिए, वो फिर मैं उसके साथ आती हूँ दोबारा से। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।